हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों इम्तिहान। आज हमारी जो कहानी है वो एक इम्तिहान को लेकर है। इम्तिहान दो तरह के होते हैं। कौन से? एक इम्तिहान वो होते हैं जिन्हें हम स्कूलों में देते हैं और एक इम्तिहान वो होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। वृद्ध होने पर जब रिशायत देवगढ़ के दीवान सरदार सूजा सिंह को परमात्मा की याद आई तो उन्होंने महाराज के पास जाकर प्रार्थना की, स्वामी, सेवक को आपकी सेवा करते 40 वर्ष हो गए हैं। अब मैं कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे, अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। उस उम्र में कहीं यदि कोई गलती हो गई हो तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने उस अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने माने तो अनंत उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। पर शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। उन्होंने यह उनसे शर्त लगाई कि आप अगर यहाँ से छोड़ना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ के लिए नया दीवान खोजना पड़ेगा जो आपकी जगह काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे। वे वर्तमान दीवान सरदार सूजा सिंह की सेवा में उपस्थित हों। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए यह एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे। वे वर्तमान दीवान सरदार सूजन सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्टपुष्ट होने चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें पढ़ा लिखा ही चाहिए, लेकिन यह जरूरी है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हों। ठीक है, महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही उस पद पर सुशोभित होगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं है, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मेलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का सुअवसर मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी वृद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने का प्रयास करता था। यहाँ आए सभी लोगों में जिससे भी बात की जाए वह निम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछेगा। उन्होंने ऐसा सोचा। आगे देखते हैं। लेकिन मनुष्य में वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ खेल देख रहा था कि इन बुगलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है। एक दिन फैशन वालों को सूझी आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। वह भी तो आखिर विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कि कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। पढ़े लिखे लोग शतरंज का खेल खेलते थे। उछल कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। चलिए, तय हो गया कि कोर्ट बन गए। खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल ही निराला था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। दावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो।
ठीक है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्माण न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बेलों को ललकारता, कभी पहाड़ियों को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई विपत्ति में फंसा हुआ था। इस बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखकर अनदेखा कर दिया। उसमें सहानुभूति का नाम न था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। अचानक उसकी नजर गाड़ी पर पड़ी। वह रुक गया। किसान को देखते ही वह सब जान गया। हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार दिया और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं? उसने किसान से कहा कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं? किसान ने देखा कि एक गट्ठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। डटकर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को संभालो, मैं पहिए को ढकेलता हुआ अभी गाड़ी पर ऊपर जाती है। किसान गाड़ी पर आकर बैठ गया। युवक ने पहाड़ियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में धंस गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारता, बैलों को सहारा मिला। उसकी हिम्मत बंध गई। उस युवक ने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया। बस इस बार गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे बचा लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते तो हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ ध्यानपूर्वक देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वह उसके दिल में संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे सज धज कर दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवारों महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो विपत्ति को वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही होते हैं जो वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, मगर उन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी
कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले से ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसे आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके मन को स्थिर रखेगा। यह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। सो बच्चों, इसमें एक धोखे और दया और एक राजा को चुनने का एक चुनाव दिया गया था, जो कि उन्होंने सुजान सिंह ने अपने अच्छे से, अपने दृढ़ निश्चय से एक अच्छा मंत्री चुना। सो बच्चों, ये थी आपकी कहानी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।